मतलब सच कहूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने मन को नियंत्रित करना है। और अगर आप अपना मन नियंत्रित कर लिया ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल काम मन को नियंत्रित करना होता है। तो मन नियंत्रित है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होगा हिंदी में। देखो, डोगरी हिंदी दोनों मिक्स होनी चाहिए थी। वैसे तो ਅਸੀਂ डोगरे हैं, लेकिन हाँ विच हिंदी भी बोलते हैं, तो इस करिए विच द ब्लॉग कोई कोई विच हिंदी च होना चाहिए। तो आज का ब्लॉग हिंदी में होगा। तो हमारे दिन की शुरुआत हो गई है गर्म पानी के साथ। मेरे दिन की शुरुआत मोस्टली गर्म पानी के साथ ही होती है। मोस्टली क्या, 99.9% मेरे दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ ही होती है। मैं गर्म पानी सुबह उठकर लेती ही लेती हूँ। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, कभी लेमन डालकर, कभी मतलब इसमें कोई जीरा, सौंफ वगैरह डालकर गर्म करके, या वो लेती हूँ। लेकिन हाँ, गर्म तो लेती ही हूँ। तो पानी पीने के बाद थोड़ी-सी होश आई, ऐसे लग रहा है कि नहीं यार, शरीर में ताकत है। चलो कोई नहीं, अब हम ठीक हैं, क्योंकि नींद से बाहर आ गए हैं। तो चलते हैं छत पे एक्सरसाइज़ करने। एक्सरसाइज़ सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ करने का ये मतलब नहीं होता कि हमें कोई जाकर लड़ाई लड़नी है। पर हाँ, एक्सरसाइज़ डेली करो, योगा करो, थोड़ा-सा टाइम खुद को दो, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा-सा बॉडी स्ट्रॉन्ग लगती है हमें। अपनी ही बॉडी का वेट थोड़ा कम लगता है और शरीर थोड़ा-सा आकार में आ जाता है, जो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हमारा शरीर ही नहीं ठीक से चलेगा, हमारी बॉडी फिट ही नहीं होगी, तो फिर हम किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। देखो, जब हम अपने ही पैरों पर सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, तो हम किसी को क्या ही सहारा दे सकते हैं। औरत का फिट होना, तो औरत क्या, किसी का भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन औरतों के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन उनको हज़ारों काम होते हैं। जो उनको हज़ारों ज़िम्मेदारियाँ उनके सिर पे होती हैं, जो उनको पूरी करनी होती हैं। मतलब औरत और बंदे के मुकाबले में देखा जाए, तो औरत के सिर पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उनको घर भी सँभालना है, बच्चे भी सँभालने हैं, घर के बड़े-बुज़ुर्गों को भी देखना है, घर की ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करना है। मतलब हर चीज़ उनको देखनी है, अंदर की, बाहर की, घर में, रिश्तेदारियों में, सब कुछ उनको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो उसके लिए एक औरत का फिट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ कि मैं थोड़ी ठीक रहूँ, फिट रहूँ, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, हमारी एक्सरसाइज़ हो गई फिनिश। उस बाद हमने नहा धोकर कर ली पूजा, क्योंकि मेरा एक्सरसाइज़ और नहाने के बाद का दूसरा काम यही होता है कि मैं पूजा कर लूँ। बिना नहाए मेरा यही होता है कि मैं किचन में नहीं जाती हूँ। खाना मैं मोस्टली नहाकर ही बनाती हूँ। बाई चांस कभी तबीयत ख़राब हो गई, नहीं नहा पाए, तो वो बात अलग रहती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मैं बिना नहाए खाना कभी नहीं बनाती हूँ। तो नहा धोकर पहले पूजा करनी है। जितना टाइम होता है पूजा करने का उतनी कर लेते हैं। कभी-कभार ज़्यादा भी मिल जाता है, कभी-कभार बहुत कम भी मिलता है। लेकिन हाँ, नहाना ज़रूरी होता है, चाहे 10 मिनट ही सही, पूजा करना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद ही मैं किचन में, मॉर्निंग में मैं सिर्फ़ अपने लिए गर्म पानी करने के लिए ही किचन में जाती हूँ। तो घड़ी पे इस वक़्त 6:30 के अराउंड टाइम हो रहा है। 6:25 के करीब। लेकिन ये मैंने आधा घंटा घड़ी आगे रखी होती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि फिर अगर टाइम को देख के चलते हैं, तो लेट हो जाते हैं। इसलिए मैंने पहले ही घड़ी को डेली आगे पीछे करती रहती हूँ, उसका टाइम चेंज करती रहती हूँ, ताकि बच्चों को लगे नहीं सच में हम लेट हो रहे हैं। फिर मैं उनको लास्ट मोमेंट पे बताती हूँ कि नहीं, जब वो रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद ही बताती हूँ कि नहीं, मैंने घड़ी आगे रखी है, आप चिंता मत करो। नहीं तो वो ढीले से लगे रहते हैं। आपको पता है, बच्चों के साथ जैसे मैनेज हो वैसे करना पड़ता है। इसलिए ये सब दिक्कतें आती ही हैं बच्चों के साथ। छोटे बच्चे हैं, तो चलो आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ वो भी चेंज हो जाएँगे और सब ठीक भी हो जाएगा। पर हाँ, बच्चों के साथ जैसे हो वैसे चलना पड़ता है। इसलिए मैंने ये घड़ी आगे रखी है। लेकिन मैंने ये सोचा था 6:20 तक मैंने पूजा वगैरह करके फ्री हो जाना है। इसलिए मैंने मतलब मोस्टली मैंने ये सारे काम 6:30 से पहले-पहले कर लिए थे। पूजा-वूजा करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा भूखा के भी हो रहा था कि यार भूख भी लगी है, और बच्चे ना अंदर उठ गए थे, अंदर से आवाज़ें लगा रहे थे। मैं उनके साथ साथ-साथ में बात कर रही थी, बोलते मम्मा इधर आओ। बच्चे जब सुबह जब उठते हैं ना, उनका ये होता है कि मम्मा आए पास में, हम हमसे बात करें, हमारे पास बैठे आके, हमें खुद उठाए। तो मैं उनको बाहर से बोल रही थी कि मैं पूजा कर रही हूँ, मैं आती हूँ। तो आवाज़, जब सुबह जल्दी उठो, थोड़े इधर-उधर काम करते शोर-शराबा होता है, तो जिसकी वज़ह से बच्चों की भी थोड़ी-थोड़ी नींद खुल जाती है। तो इसलिए वो भी मुझे बुला रहे थे, वो भी उठ गए थे, तो मैं उनको खुद भी बोल रही थी। 1-2 बार मैंने उनको आवाज़ लगा के भी बोला कि बच्चों उठ जाओ, क्योंकि बच्चे को चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो इसलिए मैंने बोला कि यार थोड़ा-सा उठ के पढ़ लो, क्योंकि बच्चे आपको पता है कहना कम ही मानते हैं। पर ये है कि जैसे भी उनको बहला-फुसला के थोड़ा-सा कराना ही पड़ता है। नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कुछ खुद से तो वो कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा-सा टाइम उनको देना पड़ता है। तो पूजा पाठ हमारी हो गई थी फिनिश। फिर हमने अपने सूर्य भगवान को चढ़ाना था जल। जल चढ़ाने के बाद
फिर मैंने बच्चों को उठाया, उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई ग्रीन टी, साथ में थोड़े से फ्रूट्स पपाया वगैरह कट किया, थोड़े से सीड्स भिगो के रखे थे पानी में शाम के, तो वो खाए थोड़े से। तो इतनी देर बच्चे उठ गए थे, अंदर ही थे। फिर मैंने की नाश्ते की तैयारी, भिंडी काटी। मैंने सोचा नाश्ता और लंच ना मैं बच्चों का एक साथ बना दूँगी, क्योंकि आज ग्रहण लगा है, मेरा व्रत है, तो मैं कुछ नहीं खाऊँगी। अब मैं तो खाना रात को ग्रहण जब ख़त्म होगा उसके बाद नहा धोकर ही खाना बना के खाऊँगी, लेकिन है कि बच्चे इतनी देर भूखे नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए वो तो खाएँगे ही। तो मैंने उनके लिए नाश्ता और लंच एक साथ ही बना दिया था, क्योंकि बच्चे थे पतिदेव और शाम को आएँगे, तो इसलिए थोड़ा ही खाना बनाना था। फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, तो पहले दिन के ना कपड़े धो के रखे थे मैंने भी, हाँ, कपड़े धो के रखे थे, तो सुखाने जाना था। उससे पहले मैंने आटा गूँधा, सब्ज़ी वगैरह बनाई। तो फिर बच्चों का भी टाइम हुआ नहीं था नाश्ता करने का। मैंने सोचा धूप लग गई है, अगर रात को टांग देती कपड़े, तो आपको पता है सुबह छत से हवा इतनी ज़्यादा चलती है यहाँ पर कि क्या बताऊँ। सुबह या तो छत से नीचे होंगे, या किसी के छत पे होंगे, या किसी के खेत में होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब धूप लग गई है, सुबह-सुबह मतलब दिन को सूख जाएँगे, तो दिन को अगर कहीं उड़कर जाएँगे भी तो दिख जाएँगे कहाँ गए हैं, तो इंसान ले आता है। वरना रात को अगर कहीं कपड़े टांगो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। कपड़े इतने ज़्यादा थे। अब सर्दी का तो एकदम से हो गया है चेंज, की सर्दी फ़रवरी में ही ऐसा लगता है कि सर्दी कभी थी ही नहीं। मुझे लगता है इन सर्दियों में वैसे सर्दी हुई भी नहीं है, क्या है कि 1-2 मतलब हफ़्ता 10 दिन के लिए सर्दी हुई है। इसलिए हमने सोचा कि अब नहीं लग रहा है कि सर्दी होगी, तो मैंने बेडशीट गरम वगैरह निकाल के और रजाई के कवर-शवर निकाल के सारे धो-धा के कि अब इनको सँभाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं छत पे इतने सारे कपड़े हो गए थे, पर चलो कोई नहीं, मैंने मशीन में ही धोए थे, कुछ हाथ से कुछ मशीन से। जो हाथ से धुलते थे वो मशीन से, हाथ से धोए मशीन से धोए। उसके बाद मैंने बच्चों को बोला यार थोड़ा-सा बैठो इधर, और मुझे भी लग गई थी थोड़ा भूख, तो मैंने चिया सीड डाल के पिया मिल्क। तो ये था हमारा आज का जो रूटीन है ना, तो वो था। देखो मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बोल रही हूँ और ये मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। मैं इनको बोल रही हूँ कि यार पढ़ो बैठ के। तो ये ब्लॉग हमारा इधर ही ख़त्म होता है। आप सबको जय माता दी, बाय बाय, खुश रहो।